डिसलेक्सिया, ये वर्ड आप सबने सुना ही होगा और अगर नहीं याद आ रहा है तो चलिए याद दिलाते हैं आपको मूवी तारे ज़मीन पर के ईशान की। जी हाँ, इस मूवी में ईशान को जो परेशानी थी उसे ही कहते हैं डिसलेक्सिया। सिर्फ मूवीज़ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी डिसलेक्सिया एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे प्रिय एक्टर्स अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन भी इससे जूझ चुके हैं। आइए जानते हैं इस कंडीशन के बारे में थोड़ा और। क्या है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होता। इस कंडीशन में लोगों को वर्ड्स और नंबर्स को प्रोसेस करने में बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो कितने ही बुद्धिमान हों। यह एक ऐसी कंडीशन है जो कि व्यक्ति में जन्म से ही होती है। जिन माँ बाप को डिसलेक्सिया हो उनके बच्चों को भी डिसलेक्सिया होने की संभावना काफ़ी रहती है। डिसलेक्सिया वाले लोग मूर्ख या आलसी नहीं होते। ज़्यादातर लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपनी पढ़ने की समस्याओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। डिसलेक्सिया क्यों होता है? लोगों में डिसलेक्सिया तब होता है जब उनका ब्रेन किसी इन्फॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस करता है। डिसलेक्सिया वाले लोगों में पढ़ते समय दिमाग का अलग हिस्सा काम करता है, जबकि बाकी लोगों में दिमाग का अलग हिस्सा काम करता है, जिसकी वजह से उनके लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। डिसलेक्सिया से जूझ रहे लोगों को अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स को समझने और साउंड्स को जोड़कर वर्ड्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उनके लिए छोटे शब्दों को पहचानना और बड़े शब्दों को बोल पाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ वर्ड्स को पढ़ने में बहुत समय और फोकस लगता है, इसीलिए शब्दों के अर्थ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया से जूझ रहे लोगों को वर्ड्स की स्पेलिंग, लिखने और कभी कभी बोलने में भी कठिनाई होती है। कितना खतरनाक है डिसलेक्सिया? कुछ लोगों में डिसलेक्सिया बहुत सीवियर नहीं होता। डिसलेक्सिया अपने आप ठीक तो नहीं होता, लेकिन सही मदद मिलने पर बहुत से लोग डिसलेक्सिया के साथ ही पढ़ना सीख जाते हैं। वे चीज़ें सीखने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं। डिसलेक्सिया वाले लोग जब पढ़ते हैं तो उनका पढ़ने का तरीका स्लो हो सकता है और साथ ही वे वर्ड्स को मिक्सअप भी कर देते हैं। इसीलिए अगर कोई और उनके लिए उस इन्फॉर्मेशन को पढ़े तो वो सुनकर बेहतर याद रख सकते हैं। डिसलेक्सिया वाले लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने और स्पेलिंग्स याद रखने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। डिसलेक्सिया का पता कैसे लगाया जाता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।